हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है अन्नू कोई सेंटर प्लेटफॉर्म पर। बहुत ही आज अच्छी जानकारी जो भी ईएसबी द्वारा जारी की गई, मतलब ईएसबी को भेजा गया है प्रस्ताव। ये मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है। ठीक, बदलाव आप इस चीज़ को समझिएगा। ये भी नई दुनिया न्यूज पे आया है कि शिक्षक भर्ती अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी, चयन परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। अब ये देखिए, जो 2011 में ये टेट का वो आया था की पात्रता परीक्षा, लेकिन 2013 में भी नहीं हुआ। यह लगभग पात्रता परीक्षा 2023 में हुआ और 2019 में हुआ। ठीक, भर्ती 2023 वाले में पात्रता परीक्षा अनिवार्य था, 2019 वाले में। और लेकिन जो 2026 में भर्ती हुई है, इसमें पूर्णतः पात्रता परीक्षा जो टेट था वह एकदम लागू था, क्योंकि जितने मुख्य परीक्षा में बैठे थे वह सभी जितने छात्र थे वो क्या थे, टेट क्वालिफाइड थे, मतलब पात्रता परीक्षा वह क्वालिफाइड थे। अब वो जो पात्रता परीक्षा दे चुके हैं, अब उनके साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब जो होगा वो जुलाई और अगस्त में साथ में बैठ के पेपर उनको देना पड़ेगा, क्योंकि उनका पेपर वैलिड तब था जब वो चयन परीक्षा मुख्य परीक्षा के द्वारा होता। अब यहाँ तो मुख्य परीक्षा के नहीं, अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से चयन होना है, तो उस पात्रता परीक्षा का कोई अब वैल्यू नहीं है इस न्यूज के तौर पे। बाकी अभी ईएसबी क्या जारी करती है वो देखने योग्य रहेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें जब हो गई है तो ये मान लीजिए कि 100% में 90% ये प्रोसेस पात्रता परीक्षा से अब चयन परीक्षा कम नहीं होगी, क्योंकि पात्रता परीक्षा से ही अब वो शिक्षक भर्ती में भर्ती कर लेंगे, क्योंकि जब ये मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा विभाग ही कह दिया है। ठीक, अब आगे देखिएगा और चीज़ें क्या क्या दी गई है इसमें नोटिस में। नोटिस में और देखिएगा, लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती में बड़े बदलाव की तैयारी है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने अब 2 अलग-अलग परीक्षाओं की बजाय सिर्फ पात्रता परीक्षा आधार पर शिक्षकों की भर्ती कराने का निर्णय लिया है। यहाँ तक आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे कह रहा है कि इसके लिए अब वो चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। ये बहुत ही यहाँ पे इस चीज़ को आप हाईलाइट कर लीजिएगा रेड से, कि इसके लिए अब चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट देखिएगा आगे और क्या कह रहे हैं कि राज्य स्कूल शिक्षा विभाग इस परिवर्तन का प्रस्ताव मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल ईएसबी को भेज दिया है। ठीक, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दिया आपको लगे नहीं, बाकी न्यूज में मिल जाएगा। ठीक, आगे कह रहा कि इनको भेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश अब तक उच्च शिक्षा माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए पहले पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती थी। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी के लिए चयन परीक्षा आवेदन की पात्रता अर्जित करते थे। चयन परीक्षा में सफल होने के बाद ही अभ्यर्थी चयन शिक्षक बन पाते थे इस प्रक्रिया में। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं सफल होने के बाद ही ये शिक्षक बन पाते थे। इस प्रक्रिया के कारण अभ्यर्थी को 2 बार आवेदन करना पड़ता था और 2 अलग-अलग अभ्यर्थी की तैयारी भी करनी पड़ती थी, परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह पूरी प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान हो जाएगी। शिक्षक बनने का इच्छुक लोगों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होगी। 2 बार परीक्षा होने के कारण अभ्यर्थी पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को पात्रता परीक्षा के लिए 500 रुपये और चयन परीक्षा के लिए फिर से भी 500 रुपये शुल्क देना पड़ता था। बता दें कि पात्रता परीक्षा में लगभग 5 से 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। ठीक, और इसमें और देखिएगा यहाँ पे इसको नोट समझिएगा जो डला है कि पात्रता परीक्षा से ही चयन सूची बनाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। परीक्षा के अंक आजीवन वैध रहेंगे। अभ्यर्थी चाहे तो अपना स्कोर सुधार के लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। ठीक, संजय गोयल, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के। ठीक, और देखिए कि मुख्य और क्या क्या दिया गया है।
यहाँ से समझिएगा एक पॉइंट, और यहाँ पे भी सही दिया है कि 30,000 पे भर्ती हो रही है। 30,000 पदों पर इस साल भर्ती। स्कूल शिक्षा विभाग साल शिक्षकों के 30,000 पदों भर्ती करने वाला है। 5,000 माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जुलाई अगस्त से प्रस्तावित है। आखिरी भर्ती 2024 में हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा और आगे क्या बोल रहा है कि पात्रता परीक्षा का यह महत्व है। वर्ष 2011 के बाद पात्रता अनिवार्य है, लेकिन प्रदेश में 2023 से पहले ऐसी परीक्षा का आयोजन ही नहीं हुआ। ऐसे में करीब 2.60 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें पात्रता परीक्षा में शामिल हुए बिना चयन परीक्षा के आधार पर नियुक्ति पाई है। ये देखिएगा अभी जो भी चल रहा है फिलहाल कि टीचर भी पेपर देंगे, तब इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा। अब देखिएगा और चीज़ें, स्कूल की कमी देखिएगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की भारी कमी है। प्रदेश में 5 साल करीब 35,000 पद पर भर्ती होने के बाद भी स्कूली शिक्षकों में 1 लाख पद खाली है। यह बात भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग के हाल ही में जारी रिपोर्ट के सामने आई है। रिपोर्ट में मुताबिक में 1895 स्कूल में शिक्षक नहीं है। ये देखिए बहुत बड़ा डाटा है ये। 1895 और 435 स्कूलों में कोई बच्चा भी नहीं है। ये तो और सबसे बड़ी वो है। यहाँ टीचर नहीं है और यहाँ स्टूडेंट नहीं है। यहाँ सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग है और यहाँ बिल्डिंग के साथ टीचर है तो स्टूडेंट नहीं है, ठीक। और यहाँ बिल्डिंग के साथ टीचर है तो स्टूडेंट नहीं है। देखो तीनों तथ्य में आपको समझना पड़ेगा बात को बहुत ही गहराई से ना। वहीं 29,100 स्कूल में 1 ही या 2 शिक्षक ही तैनात हैं। रूल्स कहता है कि 30 शिक्षक में 1 टीचर होना चाहिए, 1 टीचर होना चाहिए, ठीक। तो मैं कह रहा हूँ कि अब सिलेबस की बात करें कि सिलेबस में कितना परिवर्तन होगा। देखिए पात्रता और चयन के दोनों के कंपैरिजन, दोनों को मिलाकर एक नया सिलेबस जारी किया जाएगा। लेकिन जैसे आप जहाँ वर्ग 3 की बात कर रहे हैं वहाँ CDP और पेडोलॉजी ये आना तय है 101% है, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा में नहीं आता था। लेकिन इस बार ये यदि इसको मुख्य परीक्षा और पात्रता परीक्षा मान के ही पेपर करवाया जाएगा तो उसमें CDP और पेडोलॉजी पढ़ना ही अनिवार्य है। लेकिन वर्ग 2 में भी मुख्य परीक्षा जैसे जो भी अगस्त में होगा तो उसमें देखिए सब्जेक्ट तो रहेगा ही आपका जो मेन सब्जेक्ट, जैसे मैथ, साइंस, SST, ये जो रहती हैं चीज़ें। फिर साथ में पेडोलॉजी जो 15 नंबर का आता है तो उसमें हो सकता है कि 10-20 नंबर का और बढ़ोतरी हो जाए। तो ये है पॉइंट टू पॉइंट। आपको लग जाना है। अब फाइनल रूल बुक आने तक आप वेट करिए, बट आप अभी स्टार्टिंग में पेडोलॉजी और CDP, जैसे वर्ग 3 में CDP 30 नंबर की आती है। फिर इसके बाद पेडोलॉजी हर सब्जेक्ट में किसी में 15, किसी में 10 और किसी में 15-15। जैसे मैथ में 15, 10 EVS में, 10 हिंदी में और 10 इंग्लिश में, ऐसे पेडोलॉजी आती है, 10 संस्कृत में। तो इस प्रकार है, ऐसी चीज़ है। तो आप इसकी अभी तैयारी लगभग कर लीजिए। और ग्रामर हिंदी इंग्लिश में पढ़ना ही है, वो तो फिर आपको पात्रता में पढ़ना पड़ेगा था, मुख्य में भी। तो चीज़ें सही हैं। अब ये जानकारी यदि सही ऑथेंटिक लगी हो तो आप लोगों में शेयर जरूर कर दीजिए जो बच्चे अभी पेपर देने वाले होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।